हेलो फ्रेंड, मैं पायल शर्मा। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 8 की व्याकरण वाटिका पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है और उसका नाम है संधि। आप देख पा रहे होंगे अपनी बुक को, व्याकरण वाटिका। तो फ्रेंड, टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर है संधि। देख पा रहे होंगे आप सभी संधि। सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि कहते किसे हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में संधि। कुछ बच्चे बहुत इजी तरीके से समझ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो संधि है, संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। कोई भी भाषा में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। संधि पढ़ते हो आप लोग, वचन पढ़ते हो, समास पढ़ते हो, कारक पढ़ते हो। तो आज संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्णों के आपस में बिना बाधा के मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को व्याकरण में संधि कहते हैं। देखिए, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनमें कोई भी बाधा नहीं आती, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया संधि कहलाती है। जैसे कि अब कुछ उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये उदाहरण आ रहा है, परम प्लस ईश्वर, परम और ईश्वर। ठीक है, तो इसमें परम ए और लास्ट में और सेकंड के शुरू में ई, ए और ई का मेल हो रहा है और उससे क्या बनना है? ए। तो यहाँ पर ए बन जाता है। परम प्लस ईश्वर मिलके बनना है परमेश्वर। जैसे जगत प्लस ईश, लास्ट में आपने देखा तय है और उसके लास्ट में ई है। तय और ई के मिलने से क्या बन गया? दी बन गया। तो ये हो गया जगदीश। ऐसे ही दू प्लस गम, तो दू आगे विसर्ग लगा हुआ देख पा रहे हो आप, और सेकंड वर्ड में गै लगा हुआ है। विसर्ग और गै के मिलने पर क्या बनना है? दुर्गम बन गया ये। ठीक है, इस प्रकार हम संधि के बारे में और बताएंगे आपको। संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग कर देना, किसी भी चीज़ को अलग कर देना। कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे कि उच्चारण दिया हुआ है और आपको उसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका मतलब आपको उसे तोड़ना है, टुकड़ों में करना है, अलग करना है। तो उत प्लस चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा आपका। जैसे स्वागत दिया हुआ है, सु प्लस आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। तो इनके भी कुछ रूल्स हैं, आप उनको पढ़ लेंगे, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप संधि समझ गए कि संधि कहते किसे हैं? कि जो वर्णों का आपस में मेल होता है और बिना किसी बाधा के जो ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, ये प्रक्रिया ही संधि कहलाती है। ठीक है, और जब संधि में विच्छेद कर दिया जाता है, शब्द में विच्छेद कर दिया जाता है, तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। अब आगे हम संधि के भेद पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अगर कहीं भी ये पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि देखिए बहुत ज़्यादा आती है 9th में, 10th में, 11th में। वैसे तो सभी संधियाँ आती हैं, लेकिन स्वर संधि का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हर जगह, क्योंकि स्वर संधि के पार्ट भी काफ़ी हैं। तो स्वर संधि के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। देखिए, नाम से ही क्लियर है स्वर, तो स्वर तो आप जानते ही हो। आपको पता होगा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से। ए, आ, ई, ऊ, ये बहुत सारे स्वर हैं, यानी कि कुल मिला के 11 स्वर हैं। जब दो स्वरों में आपस में मेल होता है, आपने संधि में देखा होगा, पहले शब्द का लास्ट वर्ण देखा जाता है और सेकंड वर्ड का शुरू वाला वर्ण देखा जाता है। ठीक है, वो क्या है और उनमें मेल हो जाता है, वो दोनों स्वर होते हैं और उनमें जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को बच्चों 5 भागों में बांटा जाता है। इसके 5 भेद हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ, आपने सुना होगा दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि में देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, ऊ परस्पर निकट आ जाते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है? दीर्घ संधि बन जाती है। जैसे मत, मत इसमें ए आ रहा है लास्ट में, देखो मत ए, और अनुसार उसमें भी ए आ रहा है। ऐसे ए का मेल हो रहा है तो मतानुसार हो जाएगा। ए और ए मिलके क्या बन गई बच्चों? ए और ए मिलके देखिए आ बन गया है, मतानुसार। दीर्घ संधि में एक मैं चीज़ बता देती हूँ आपको। एक पहचान ये भी है कि कुछ भी बड़ा आएगा, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे आ जाए, ठीक है, उससे आप पहचान लेंगे उसको। देखिए, हर वर्ड को आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएगा। स्व प्लस अर्थ, देखिए स्व में लास्ट में ए आ रहा है और अर्थ में शुरू में ए है। ए और ए के मेल से क्या बन गया बच्चों? आ बन गया और हमारा शब्द क्या हो गया? स्वार्थ हो गया, स्वार्थ। ठीक है, स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। उसके बाद में आप देखेंगे देव, देव में लास्ट में ए आ रहा है, देव।
प्लस आल्य, वहाँ पे आ रहा है, ए और आगे मिलने से क्या बन गया, आ बन गया, तो क्या हो गया, देवाल्य हो गया। इस तरह से आपको जहाँ भी आ दिखे या बड़ी ई दिखे तो आप समझ के अनुसार वहाँ पर भी दीर्घ संधि बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्वर संधि का सेकंड पार्ट आपको देखिए, गुण संधि। गुण संधि देखिए, ए और आ स्वरों के बाद यदि ई ऊ आ जाए, ठीक है, ये हस्व है, ए हस्व है, और जो आ है आ जाए ए के बाद में, या दीर्घ ई ऊ या रै स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए या औ हो जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ तब आप समझ पाओगे। इधर देखिए, जैसे राजा प्लस ऋषि, राजा आ गया, ऋषि रे आ गया, आ और रे मिलने से अर हो गया, राज ऋषि हो गया, क्या हो गया, राज ऋषि। जैसे महर्षि का देखिए, महा प्लस ऋषि, महा आ गया और रे आ गया, आ और रे मिलने से क्या हो गया, अर हो गया, महर्षि हो गया, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वृद्धि संधि। और एक बात और बच्चों, कुछ पहचान मैं आपको इसकी और बता देती हूँ गुण संधि की। देखिए गुण संधि में, इसमें आप वर्ड नहीं देख पा रहे हो, और गुण संधि में अधिकतर कुछ वर्डों पे एक ही एक मात्रा देखने को मिल जाती है, वो हम अपना माइंड लगा के ये भी समझ सकते हैं कि अधिकतर जहाँ एक ही मात्रा आ रही है जिस वर्ड पर, हम बता सकते हैं कि उसमें गुण संधि है, ठीक है। तो आपकी गुण संधि होगी। उसके बाद में हम आएंगे वृद्धि संधि। बच्चों देखो, वृद्धि का मतलब हम ऐसे ही लगा लेते हैं कि वृद्धि का मतलब होता है कि कोई चीज़ बढ़ गई, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो गई। तो ये कह रहा है कि ए या आ के बाद यदि ए या ए अथवा ओ या औ स्वर आ जाएं तो दोनों के स्थानों पर क्या हो जाएगा, ए या औ हो जाता है। अब कैसे, देखिए, एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो एक और ए बन गया दोनों के मिलने से, तो एक एक हो गया। ऐसे ही मत प्लस एक के, तो मत ए आ रहा है लास्ट में और ए, तो ए बन गया, मत एक के हो गया। और इसकी एक पहचान और है बच्चों, इसमें हर वर्ड पे आप देख पा रहे होगे, देखिए सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं, हमेशा एक ही दो मात्राएं आ रही हैं, एक एक, मतेक्य, तथेव, महेश्वरीय, बनौषधि, प्रमोदार्य, ठीक है। कोई भी वर्ड देख लीजिए आप, सभी में एक ही दो मात्राएं आ रही हैं। तो बच्चों ये भी आप एक पहचान बना सकते हैं कि जहाँ पर एक ही दो मात्राएं आएँ वहाँ पर कौन सी संधि होती है, आपकी वृद्धि संधि होती है। जहाँ पर एक मात्रा है वहाँ पर गुण संधि, और जहाँ पर दो मात्राएं वहाँ पर वृद्धि संधि, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं यन संधि पर। यन संधि देखिए बच्चों, यन संधि की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ई ऊ औ या रे के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, ई का या ए, ठीक है, ऊ का तथा रे का रे हो जाता है। जैसे कैसे, अति, अति ई आ रहा है, देखो लास्ट में कौन सी वाली ई आ रही है, छोटी ई, अति प्लस अधिक, तो सेकंड वर्ड का शुरू का ए है, ई प्लस ए बराबर क्या हो गया, ये हो गया, अत्यधिक। ऐसे यदि, यहाँ पर भी ई आ रहा है, और अपि, ई प्लस ए, यहाँ पर भी ये हो रहा है, यद्यपि। ऐसे ही अति प्लस आचार, तो अति ई आ गई यहाँ पे, और आचार में आ गया, तो क्या हो गया, अत्याचार हो गया। इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों। और एक मैं अपना तरीका बता देती हूँ, अधिकतर हमको यन संधि में कोई भी वर्ण आधा देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे अत्यधिक में आधा तय आ रहा है, दय में नहीं आ रहा, लेकिन अत्याचार में आधा तय आ रहा है, ठीक है। ये हम एक पहचान बना सकते हैं कि यन संधि को कैसे पहचानना है। उसके बाद में हमारा लास्ट पार्ट इसका स्वर संधि का, अयादि संधि। देखिए और भी बहुत सारे वर्ड दिए हैं, अन्वेषण, यन संधि का आधा नय आ रहा है, ठीक है ना, अन्वेषण। ऐसे ही एक वर्ड वो देख पा रहे होगे आप, अन्विति, तो इसमें भी आधा नय आ रहा है, तो ये भी एक पहचान बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद में देखिए अयादि संधि। अयादि में बच्चों हमें कुछ ये वर्ड हैं, जैसे कि आय, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हो, आय, औ तथा आव, ऐसे वर्ड हम वर्ड को बोलते हैं तो उसमें हमें मिल जाएगा। जैसे नयन, नयन में देखिए ए देखने को मिल रहा है। गायक, तो गायक में भी ए देखने को मिल रहा है। नायक, ए देखने को मिलता। पवन, पवन में हमको अब देखने को मिलता है, पवन। नाविक, भावुक, इस तरह से देखो, ए नयन में देखने को मिल रहा है, गायक आय मिल रहा है, नायक, नायक में भी आय, पवन में आव,
नाविक में आवी और भावुक में आवू, आवी, आवू, आवू, आए, 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 इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे कहीं भी देखने को मिले तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। तो बच्चों ये रहे हैं आपके स्वर संधि के 5 पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी चैप्टर था, चैप्टर 4 आपकी बुक क्लास 8th की बुक का नेम है व्याकरण वाटिका। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।